हाँ जी साथियों, ये है एक शानदार साइंस का प्रश्न, शानदार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रश्न है, फेसबुक के द्वारा उपयोग में लिया गया एक शब्द जिसका नाम है मेटावर्स। याद रखिएगा, क्या है मेटावर्स, ये आने वाले समय में संभव है कि आपको सीधा दिखा करके पूछ लिया जाए। एक शब्द लिख दिया गया मेटावर्स, बताइए, एक्सप्लेन करिए कि क्या है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस शब्द की है इंटरनेट की दुनिया में, उसका नाम है मेटावर्स। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? हाल ही में मार्क जकरबर्ग ने ये अनाउंस किया है कि वो यूरोपियन यूनियन से 10,000 लोगों को जॉब के लिए हायर करने वाला है। और वो जॉब के लिए जो लोग हायर किए जाएंगे, उनसे काम फेसबुक के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया जाएगा, तो फेसबुक के मेटावर्स के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। यानी कि फेसबुक का एक नया प्रोजेक्ट जिसका नाम है मेटावर्स। तो आज आप जानेंगे, बहुत ही अल्टीमेट कंसेप्ट है। अब तक जो हमने कहानियां देखी हैं, फिल्म देखी हैं, कुछ वैसा ही कंसेप्ट आज आप यहां पर जानने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त बात आपको यहां पर पता चलेगी। चलिए हम आपको बताते हैं मेटावर्स क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक नया डेवलपमेंट, जीएस पेपर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। टेक्नोलॉजी के अंदर यह डेवलपमेंट, तो कौन है जिसके बारे में आप ये चर्चा कर रहे हैं? तो आंसर है फेसबुक, जिसने हाल ही में कहा है कि वो जकरबर्ग जो है वो मेटावर्स के बारे में काम करना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं मेटावर्स होता क्या है। मेटावर्स के बारे में बताएं, तब तक आपको कुछ बातें और बताते हैं। देखिए साथियों, एक नोवेल हुआ करता था जिसका नाम था स्नो क्रैश। नोवेल क्या होता है? नोवेल होती है कुछ किताबें जिनको कि बहुत अच्छे अच्छे लोग लिखते हैं, बुद्धिजीवी लोग लिखते हैं, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में क्या बोलते हैं ना उसको, हैरी पॉटर के बारे में सुना होगा। हैरी पॉटर असल में एक नोवेल का ही मतलब कलाकार था, या फिर नोवेल का ही एक कैरेक्टर था, फिक्शन कैरेक्टर था। ऐसे ही साथियों एक बुक हुआ करती थी जिसका नाम था स्नो क्रैश। और ये स्नो क्रैश नामक जो बुक है, ये असल में आई थी 1992 के अंदर। इसे लिखा था नील स्टीफंस ने। इस नील स्टीफंस, जैसे अपन नहीं लिखते हैं, कोई कोई किताब है उसके अंदर आपने अपने आप में ही मन में एक किरदार का निर्माण कर लिया, जिस किरदार के पास में असीमित क्षमताएं हैं या असीमित शक्तियां हैं। आपने एक व्यक्ति ऐसा, आपने कई बार बैठे बैठे दिमाग में प्लान किया कि यार काश इंसान ऐसा हो कि वो हवा में उड़ सके, पानी पर चल सके, जमीन के अंदर घुस सके, छेद करा के रेंग सके, जो भी हो, मतलब इंसान क्यों ना ऐसा हो जाए। अब ये आपका फिक्शन कैरेक्टर है, आपने इस कैरेक्टर के ऊपर पूरी किताब लिख दी। इसलिए ऐसे ऐसे नोवेल्स जो कि फिक्शन पर आधारित होते हैं, साइंस फिक्शन कहलाते हैं। यानी कि आपने दिमाग में लगाया काश ऐसा हो जाए, उसके अंदर आपने अपने द्वारा सारा दिमाग लगा दिया कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। इंसान के, है ना, क्या बोलते हैं, एयर बलून लगा दिए जाए ताकि वो हर जगह उड़ सके, जो भी है, मतलब एक्स वाई जेड, आपने एक प्रकार से कुछ भी विचार कर लिया। ऐसे ही नील स्टीफंस ने 1992 में एक बार विचार किया था कि काश ऐसा हो कि इंसान तो घर में ही बैठा रहे और दुनिया में वो जहां चाहे उसकी इमेज पहुंच जाए। आप कहेंगे पगला गए हो क्या, इमेज तो आज भी पहुंच जाती है। कर लीजिए आप वीडियो कॉल, आप अमेरिका वीडियो कॉल कर लीजिए, आपको अंटार्कटिका करना है, कोई हो जानकार आपका तो उससे भी बतिया लीजिएगा, फोटो तो पहुंच ही जाएगी। हमने कहा नहीं भाई, ये कह रहे हैं कि आप फोटो नहीं, 3D व्यक्ति को मूव करते हुए पहुंचा दीजिए। 3 डायमेंशनल दिखने वाली एक फोटो, एक इमेज, आप तो घर में ही है, आप अपने घर में एक स्टूडियो के अंदर आप बैठे हुए हैं और आप वहां पर बैठ करके आप अपने लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेट से आपको अमेरिका जाना था, अमेरिका जा करके आपको कोई किताब खरीदनी थी, आप तो नहीं जा पाए, आपको वीजा नहीं मिला या जो भी हुआ, लेकिन एक व्यक्ति है जो बिल्कुल आप जैसा ही दिखता है, आपकी ही फोटो कॉपी है, 3D अंकित अवस्थी, वो वहां पहुंचते हैं, वहां से कोई भी आइटम उठाते हैं, उसको उठा करके शॉपकीपर के पास देते हैं, उठाकर कहते हैं कि लीजिए सर, इसे बुक कर दीजिए। वो वहां से आपको सामान डिलीवर करता है और आपके पास घर में सामान आ जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो ये फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह की घटना अगर हो जाए तो इसे नाम दिया गया मेटावर्स। मेटावर्स का पहले संधि विच्छेद समझ लीजिए। मेटा, मेटावर्स, इस शब्द का पहले मीनिंग समझिए। मेटा, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है जहां आप नहीं सोच सकते उससे परे, उससे परे का मतलब हुआ वर्स, वर्स का मतलब हुआ यूनिवर्स, यूनिवर्स यानी कि जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं उससे परे की बात अगर की जाए तो उसे मेटावर्स कहा जाता है।
तो ये चीज अगर हो जाए तो ये तो यार गजब ही प्रकार की चीज हो जाएगी कि ये तो ऐसा। अब आप में से कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आएगा एक इमेज, मैं आपको बताता हूं कौन सी इमेज आएगी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है। मैं आपको दिखाता हूं, एक फोटो लाया तो था यार, कहीं पीछे है ये। किसी ने ये मूवी देखी है? अवतार नाम से मूवी है। अवतार नाम से अगर आपने मूवी देखी हो, जिसमें हर व्यक्ति मतलब अपने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा नहीं पहने हुए हैं साहब, आपने ये मूवी देखी हो, इसे देख करके आपको लगता है कि यार ये कौन सी ही दुनिया है। मतलब ऐसा कहां होता होगा कि पहाड़ों में से कोई चीज ऊपर लटक रही है, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लोग पहाड़ों पर दौड़ रहे हैं, नीले रंग के कपड़े हैं, सांस ऑक्सीजन के रूप में पेड़ों से ले रहे हैं, ऑक्सीजन यूनिवर्स में है ही नहीं। देखिए आप लोगों ने असल में ये जो अवतार मूवी थी ना, इसके अंदर जो ये किरदार थे, ये किरदार फिक्शन कैरेक्टर थे। रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं था, ना ही आज से पहले ऐसा हुआ है। लेकिन इन फिक्शन कैरेक्टर्स को डिजाइन कैसे किया गया? ये तो मूवी में रिकॉर्ड किया गया, इन्हें डिजाइन कैसे किया गया? मेटावर्स के माध्यम से। मतलब ये सोचा गया कि अगर दुनिया ऐसी होती तो ऐसा होता, जैसे मैट्रिक्स फिल्म के अंदर है, अगर ऐसा इंसेप्शन के अंदर है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, थर्ड वर्ल्ड। एग्जैक्टली ऐसे ही अवतार के अंदर आपने कैरेक्टर्स देखे, ये सारे मेटावर्स कैरेक्टर हैं। इनका मानना है कि ये भविष्य हो सकता है, यानी इंसान 3D रियलिटी में दुनिया में कहीं भी हो, वो बैठे बैठे पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकता है, जा सकता है। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग का कहना है कि जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट जिस पर आज मैं आपको इतनी दूर से बैठ के पढ़ा रहा हूं, आप मेरी फोटो देख के पढ़ रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिस माध्यम से आप ये सुन रहे हैं, ये इंटरनेट है। आज से 10 साल बाद इंटरनेट से भी ऊपर एक चीज होगी, उसका नाम मेटावर्स होगा। मेटावर्स एक ऐसा स्पेस होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें प्लॉट कटेंगे। प्लॉट कटेंगे का मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे कि भैया इसमें से 100 ये पॉइंट पकड़ में आ गया, भैया इसमें से 100 बोले आगे, डॉलर, रुपया, यूरो, येन, रेनमिंबी, क्या? अब ध्यान से सुनिएगा भैया, इसमें से 100 बिटकॉइन का स्पेस मुझे भी दे दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड आने वाला है जिसके लिए लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। 10,000 लोगों की नियुक्ति निकाल दी है फेसबुक ने। एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की प्रक्रिया में है जो दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड होगा, यानी कि एक प्रकार से इमेजिनरी वर्ल्ड होगा। एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जिसमें आप किसी की भी कल्पना एक बार के लिए करें तो वो हवा हवाई हो। आप उसमें अपने लिए क्षेत्र बुक कराएं, अपने लिए जो क्षेत्र बुक कराएं वो बुक किसमें किया जाएगा साथियों? वो जो बुक किया जाने का काम है वो किया जाएगा आप लोगों से एक प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज में, यानी बिटकॉइन के अंदर। यानी इसमें मुद्रा जो है वो बिटकॉइन चलने वाली है। जिस प्रकार से आज तक बिटकॉइन के अंदर कोई सेंधमारी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिटकॉइन जो है वो अपने आप में एक जबरदस्त सिक्योर्ड नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। जिस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, वैसे ही मेटावर्स को बिटकॉइंस के माध्यम से, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। इस समय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन सत्या नडेला फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जकरबर्ग फ्रॉम फेसबुक, बैठ करके चर्चा यही कर रहे हैं कि कैसे हम एक 3D रियलिटी का वर्ल्ड बनाएं और उस वर्ल्ड के अंदर काम करें। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस बारे में मैंने व्यक्ति का जिक्र किया था उसको इन्होंने मतलब एक प्रकार से समझिए उसको रियलिटी के रूप में बनाने का काम किया जा रहा है। किया कैसे जाएगा अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से वीडियो गेम देखे होंगे, पता नहीं आप में से कुछ विद्यार्थी जो हैं वो इस समय वीडियो गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा एडिक्टेड होंगे। इस प्रकार का आप लोगों ने आंखों पर एक कैमरा लगा करके वीडियो गेम या तो खेला होगा, नहीं खेला है तो आप जाकर कहीं जाइएगा ढंग से शहर में, उस मॉल के अंदर इस प्रकार की वर्चुअल रियलिटी का आपको क्रिकेट या फिर बैट बॉल खेलने का मौका मिल जाता है। आप कभी जाइएगा तो आपको मॉल्स में इस प्रकार का एक आंख पर कैमरा लगा दिया जाता है जिसमें आप ही होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आपके हाथ में एक स्टिक पकड़ा दी जाती है, आपके सामने लगा हुआ कैमरा ये फील कराता है कि बॉल आपके ऊपर ही आ रही है। आप अपने इस हाथ से ही सिक्स मारते हैं, आपका फिजिकल मूवमेंट हो रहा होता है और वहां 3D वर्चुअल वर्ल्ड में रियल गेम चल रहा होता है। अगर कभी आपने इस प्रकार का गेमिंग में एंजॉय किया हो तो जरा विचार करो, ये तो कहीं पर एक सैंपल की तरीके से काम हो रहा है।
अगर रियल में ऐसा होने लग जाए, रियल में क्या होने लग जाए कि मेरी क्लास के अंदर सारे विद्यार्थी जो इस समय बैठकर पढ़ रहे हैं ये सब दिखने लग जाए मुझे, कि पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी सी क्लासरूम है जिसमें मुझे दिख रहा है। आप में से कोई भी व्यक्ति वहीं से हैंड रेज करके मुझसे सवाल पूछ रहा है, एक पूरा 3D वर्ल्ड बन करके सामने आ जाए। हो रियल में क्या, मेरे आंख पर लगा हुआ एक पट्टा जिसके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को आपके सामने बैठ के देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, क्लास का रियल फीलिंग ले रहे हैं। इसे नाम दिया गया है मेटावर्स। इन दिनों ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला साइंस का नया शब्द है। मजेदार बात यह है कि इसे वैज्ञानिकों ने कॉइन नहीं किया, इसे नोवेलिस्ट लोगों ने मतलब बनाया है। नोवेल लिखने वाले राइटर ने बनाया है, जिस शब्द का नाम है नील स्टिमसन। यानी शब्द तो एक नोवेल राइटर का है, लेकिन उसको पकड़ किसने लिया है, मार्क जकरबर्ग ने। और इनका कहना है कि आने वाले समय में इंटरनेट से ऊपर की जो दुनिया होगी वो मेटावर्स होगी, और उस मेटावर्स के अंदर फिजिकल, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी सब एक साथ मिल जाएंगी और मेटावर्स का निर्माण करेंगी। इस काम को करने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। फेसबुक ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, हजारों करोड़ रुपए जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसका मानना है कि आने वाले समय में वर्चुअल और रियल वर्ल्ड के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, यानी कि जो आप देख नहीं पा रहे और जो आप देख रहे हैं, इनके बीच में एक थर्ड बन करके आएगा जिसका नाम होगा मेटावर्स। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए कि मेटावर्स क्या है, जिसके बारे में क्रिप्टो करेंसीज को सबसे सेफ माना गया है, जिसकी वजह से काम किए जा सके। फिल्मों की अगर हम बात करें तो नील स्टिमसन से ही प्रेरित होकर के मैट्रिक्स और ये जो है ना रेडी प्लेयर वन करके जो फिल्में हैं ये इसके ऊपर बनकर आई हैं। साथियों, एक चीज और मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। मेंशन करने की बात यह है कि जिस प्रकार से मैंने आपको सैम स्टीफन्स का नाम दिया, ऐसे ही मैं आपको, देखिए ये रहा फेसबुक प्लान टू 10,000 जॉब्स इन ईयू टू मेक मेटावर्स इन नेक्स्ट 5 ईयर। इस प्रकार से किरदार जो आप फिल्मों में देखते हैं वो कुछ इसी प्रकार से हैं। यार वो शब्द कहां चल गया, हाँ, एक मिनट के लिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा था कि नोवेल्स से उठ करके ही एक शब्द आपकी रियल लाइफ में और आया था, और उस शब्द का नाम था, हाँ ये देखिए साथियों, ऐसे ही विलियम गिब्सन ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था साइबर स्पेस। साइबर स्पेस जो अपन आज यूज करते हैं ना, साइबर स्पेस शब्द, ये शब्द किसी वैज्ञानिक की खोज नहीं है। साइबर स्पेस 1982 में आए हुए एक ऐसे ही नोवेल की खोज है, यानी किताब के अंदर यूज किया गया शब्द है। ऐसे ही रोबोट जो है ये भी अपने आप में एक शब्द है जो 1920 में कैरेल कॉपिक के एक नाटक के अंदर यूज किया गया था। यानी कि ऐसे ही जो नोवेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स को निकाला जाता है। आपको पता है, मतलब हॉलीवुड में तो ऐसा भी है कि जेम्स बॉन्ड जो अपनी फिल्म के अंदर टेक्नोलॉजी यूज करता है, साइंटिस्ट उनके बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। कभी इस बारे में बताएंगे आपको एडिशनल जानकारी के रूप में कि जेम्स बॉन्ड ने जिन प्रकार की गन का, कार का या फिर टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया उसके बारे में रिसर्च हुई, और रिसर्च करने के बाद यानी हॉलीवुड इतना आगे है कि जो वो प्रिडिक्शन कर देता है, वैज्ञानिक उसे खोज के रूप में प्रेषित करते हैं कि देखिए हमने नई चीज खोज ली है, वो बन जाती है वैसी। यानी कि आप सोचिए कि जो राइटर्स हैं वर्ल्ड के अंदर वो कितने गजब लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल रखते हैं। तो उम्मीद है आपको मेटावर्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। मेटावर्स एक फिजिकल वर्ल्ड है, वो सॉरी वर्चुअल वर्ल्ड है, जिसके बारे में सारी बातें की जा रही हैं। डन। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर लीजिए।